राजा के द्वारा अग्राह्य उपयोग न आने योग्य धन, प्रत्येक धन का उपयोग सम्राट को नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से जो स्व के योग्य है वही भोग करना चाहिए। प्रजा का द्रव्य प्रजा में ही लगाना चाहिए, राज्य का द्रव्य राज्य में ही लगाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सम्राट जो है कौन कौन सा द्रव्य राजा को भोग नहीं करना चाहिए, सो यहाँ दंड नीति में आचार्य महाराज समझा रहे हैं। दंड धूत मृत मिस्मृत चोर पारधारिका प्रजापलिप्त जानी द्रव्यानि राजाशम उपजीत। दंड जो जुर्माने का पैसा आया है, किसी ने अपराध किया तो अर्थदंड, तो अर्थदंड का जो पैसा आया है वो राजा को स्वयं में प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो जनता के ही प्रयोग में लगाने, प्रजा के लिए लगाना चाहिए। धूत, ज्वारियों के अड्डे में ज्वारी पकड़े गए, उनका जो द्रव्य था वो राजकोष में चला गया, तो वो राजा का जो धूत कीड़ा ज्वारी पकड़े गए, उन ज्वारियों का जो द्रव्य है वो राजा को स्वयं प्रयोग नहीं करना चाहिए। मृत, कोई ऐसा व्यक्ति मर गया जिसके आगे पीछे कोई था ही नहीं, उसकी संपत्ति कहाँ जाएगी? राजकोष में जाएगी। तो जो मृतक की जो संपत्ति है, कोई एक आदमी था उसका कुल समाप्त हो गया, तो मृत संपत्ति है, उस संपत्ति का उपयोग राजा को अपने निजी उपयोग में नहीं लाना चाहिए। जो राजा इनका उपयोग करता है उस राजा का सर्वनाश हो जाता है। जो मृतक की संपत्ति है राजकोष में गई तो राज्य रक्षा में लगाना चाहिए उसको, और प्रजा के पालन में लगाना चाहिए उसको। राजा को जो राजा मृतक की ये संपत्ति का भोग कर लेता है उसको जो है सर्वनाश का फल मिलता है, सर्वनाश होता है। विस्मृतम, कभी कभी ये होता है कि बड़े बड़े, आपने देखा मेले ठेले में एक बड़ा कार्यक्रम हो जाए, ढेर सारी चप्पलें पड़ी मिलती बाहर, कोई उठा के नहीं ले गया, एक दूसरे के पहन गए, वो कोई भूल गए, भीड़ में नहीं मिल पाई, अब ये सारी चप्पलें पड़ी हुई हैं। अब वो ऐसी बहुत सारा द्रव्य छूट जाता है, कोई की चेन गिर गई, कोई की मतलब खींचा किसी ने, गिरी गई हो तो जो विस्मृत वस्तु है आदमी भूल के चला गया, अब दोबारा लेने नहीं आया, वो विस्मृत वस्तु किसी को मिलती है, जैसे रोड पर हमको कोई वस्तु मिली, ऐसा नहीं अपनी जेब में रख लो, उसका दायित्व है वो राज्य को उसमें जमा करें। जो समझदार आदमी है, ईमानदार, रोड पे कोई नोट की गिड्डी मिल गई तो उसे उठा लेना चाहिए। पहले सुनिए ध्यान पूरी बात को, क्यों उठा लेना चाहिए? कोई ऐसा उठा लेगा हड़प जाएगा, तो पहले उसकी सूचना कराओ कि किसी का गुमा हो तो अपनी ले जाए। कोई नहीं लेने आए तो आपको राजकोष में जमा करना चाहिए, अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए, समझे कि नहीं? और राजा का दायित्व है वो प्रजा के लिए ही प्रयोग करें, अपने भोग ना करें। अब जो राजकोष में भी जमा करो तो ऐसे ही जमा करो, कायदे के अनुसार जमा करना, नहीं तो ऊपर के जो कर्मचारी वही खा जाएंगे, समझ रहे कि नहीं? तो परिपूर्ण जो उसकी विधि है, माना कि आप दान देते हो संस्थाओं में और किसी व्यक्ति को दे के चले गए, वो अपनी जेब में रख लेगा। बसों में कोई टिकट नहीं काटे ना तो समझ लो वो कहाँ गया, जेब में गए ना। ऐसे ही दान दे रहे हैं क्षेत्रों में तो रसीद लीजिए आप, रसीद से प्रयोग नहीं है, अहंकार नहीं, लेकिन रसीद लो जिससे तुम्हारे दान का दुरुपयोग न हो, नहीं तो मैनेजर के घर में जाएगा, आप विश्वास मानिए आप। और ऐसे तुम पकड़ा कि किसी चले जाते हमने दान दिया, नहीं, ऐसे कभी दान मत दो। एक व्यक्ति सोलापुर के चातुर्मास में आया था कुंडलगिरी के नाम पर,
वो तो अपने मेहता जी थे, हर्षवर्धन मेहता, बहुत ज्ञानी आदमी है। उसने चेहरा पढ़ लिया डॉक्टर साहब ने, बोले गुरुजी ये आदमी गड़बड़ है, और उन्होंने फ़ोन करके पता कर लिया, सुबह से उसको सब छीन लिया। बोले हम भेजेंगे, भग गया, फिर नहीं रुका वो। प्रत्येक चातुर्मास में ऐसे लोग आते हैं। एक आदमी तो उज्जैन में 18 लोगों को आ गया था लेके, वो बहुत लंबे समय। मात्र 5,000 रुपये मांगती थी। बोले हमारी ये बीमार वो बीमार है, देवास में पकड़ी गई। एक आदमी कभी उसका एक्सीडेंट हो गया होगा, उस एक्सीडेंट का बड़ा दुरुपयोग करता था। बस मैं कटे पर्चा लेके आया था हर साल। और एक दंपत्ति अंधा आदमी था, वो आता था, पर्यूषण में आते थे सब लोग। तो धीरे धीरे सब समाप्त हो गए, लेकिन इस प्रकार लोग छल कपट करते हैं। तो चोरी विस्मृत, चोरी का द्रव्य पकड़े गए चोर लोग, ऐसा द्रव्य पाराधारिकम, और जिसका पुत्र कुटुंब पति आदि से रहित अनाथ स्त्री का धन, वो अनाथ स्त्री मर गई, अब उसका कौन लेगा? तो राज्य में जाएगा तो रक्षक प्रजापल द्रव्यान्य और रक्षकीन कन्या का धन, कोई कन्या थी मात्र, उसके और कोई था नहीं, उसका धन, ये सारा जो द्रव्य है, अथवा गदर। अब गदर मतलब अचानक कोई नगर में उपद्रव हो गया, लोग गांव छोड़ के भग गए, अथवा भीड़ में सब छूट गया द्रव्य, ऐसा द्रव्य। तो ये सारा द्रव्य है, उसका उपभोग राजा को स्वयं नहीं करना चाहिए। यदि राजा करता है चोर से, ठग से, खोटे धन का उपयोग, तो वो खजाने में जमा करना चाहिए उसका तमाम धन। यदि उसने अपने लिए प्रयोग कर लिया, उसका सारा खजाना ही नष्ट हो जाएगा। राजकोष में भी नहीं रखना उसको तो जैसा आया तुरंत दूसरे काम में लगा दो, कल्याणार्थ। जैसे कि आप किसी ट्रस्टी या संस्था के कोषाध्यक्ष हैं, वहाँ का जो दान का द्रव्य आ रहा है, वो अपने निजी द्रव्य में मत मिला के रखना। कभी कदाचित भूल गए, निर्माल गया, तुम्हारा जो निजी है ना वो स्वाह हो जाएगा। और जो ट्रस्टीगण मंदिरों का, तीर्थ क्षेत्रों का द्रव्य लाकर अपने व्यापार में लगा रहे हैं, तुरंत तो तुमको अच्छा लगता है, लेकिन चिंता नहीं करो, 6 महीना, 6 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष में स्वाह कर देगा। बड़े बड़े ट्रस्टियों को वो डॉक्टर साहब परिचित हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं। उनके बाद ही तो इनका राज्य आया। कभी भी कोई ट्रस्ट का द्रव्य का सेवन नहीं करना, ईमानदारी से संस्था की सेवा करो, पानी भी पीना अपने घर का पियो। और जिस व्यक्ति ने प्रयोग किया ना, चलता है, मालूम 16 वर्ष में समापन कर देता। वो 16 वर्ष से ज़्यादा उम्र नहीं उसकी। इसलिए कभी भी ऐसे द्रव्य का प्रयोग मत करो जो कि धर्म का है अथवा राज्य का है। आपका अपने निजी कायदे का उसकी भोग कीजिए। हमारा क्षेत्र में चौमासा करने मन क्यों नहीं होता? वो यदि किसी ने क्षेत्र के द्रव्य का तुम्हें खिला दिया तो निर्माल का दोष लग जाएगा। और लोग क्या सोचते हैं, क्षेत्र में इतना आ रहा है आहार दान का, वो लगाओ ना। नहीं, कभी नहीं। श्रावक का निजी चौका है घर का, उसी में आहार करना चाहिए उनको। क्षेत्र के द्रव्य का चौका का आहार नहीं करना चाहिए, है? सुनिए ध्यान से, ये आहार दान की आगम में व्यवस्था ही नहीं है बेटा। ये संस्थाओं को द्रव्य चाहिए पड़ता है, उसके निमित्त से क्षेत्र में द्रव्य आता रहता, दान ये दृष्टि है। बाकी के आहार दान, कोई दान जो होता है वो पैसा दान नहीं है। आप तो चौका लगाइए, आहार दो, यही आहार दान है। अनिसत्व नाम का दोष लग जाएगा। दिया किसी ने, देने वाला कोई है। घर घर में जो चौके लग रहे हैं, यही राजमार्ग है।
चंदा का द्रव्य आहार में नहीं ले सकते बेटा, वो चंदा ही है। ठीक है, आप पहले सुनो, आपको आवश्यकता नहीं है। अब माना कि कई जरूरतें को व्यवस्था नहीं बन पा रही, वो उसको मैटर को वहीं गौण कर दो, लेकिन राजमार्ग की व्याख्या करो। जो आहार दान की व्यवस्था हकीकत जो वास्तविक है, घर में चौका लगाइए, प्रगान कीजिए, यही आहार दान है। आदिनाथ से लेकर आज तक यही आहार दान है। तो अनिसत्व नाम का दोष है जो आप बोल रहे हैं ना, आप कह रहे, आपकी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन अनिसत्व नाम का दोष लगेगा। क्यों लगेगा? द्रव्य किसी का है, वो तो दान पेटी में डाल के चला गया, अब देने वाला कोई दूसरा देगा ना, उसका द्रव्य ही नहीं है। अब अनिसत्व नाम का दोष है, निर्माल इसलिए नहीं है उसने दूसरे काम से नहीं दिया, समझे कि नहीं? अनिसत्व नाम का दोष है। भाई देखिए, हमारा बिहार भी होता ना तो ऐसे चंदा का बिहार नहीं होता, व्यक्तिगत आदमी बिहार कराते हैं। बज्र कुमार को आवश्यकता है सावर गांव ले जाने की, विश्वम लेके गए। आप विषय समझो, इधर जैसे यहाँ पर हम आए, यहाँ पर समझे कि नहीं, नादनी पूना से नादनी समाज स्वयं लेके आई बेटा, समझे कि नहीं? इसी प्रकार से उज्जैन वाले उज्जैन अपने अपने लेके आते हैं ना, हमारे पास ना गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर ट्रैवलिंग देखते हैं मालूम, इसलिए। और कोई ले जाने वाला नहीं है तो जिस स्थान वहीं रुके रहो, बट कोई टेंशन नहीं है। आसपास में बिहार करो। अभी देखो कर्नाटक में बिहार करके आए, महाराष्ट्र में बिहार करने की नहीं कर रहे हैं, गांव गांव में सब व्यवस्था बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? 2 महीने बिहार किया अभी। ऐसे बिहार करना चाहिए, मुनियों का यही धर्म है। चौका लेके चलना धर्म नहीं है। हाँ, कोई श्रावक तुम्हारी यात्रा करा रहा है तो करिए आप, कोई दोष नहीं है। पूर्व में भी किए हैं, भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में भी चला है, सुना। आप टेंशन मत लो, तुम बनो, हम बताएं कैसे बनती है। अभी 26 में हो रही ना, ऐसी 1200 में होती थी, विश्वास माने 12,000 में होती है। ये पीछे श्रावक बैठे भव्य जी, देखो जयसिंहपुर, जयसिंह का जिस दिन से यहाँ स्थापना हुई ना, जयसिंहपुर की समाज के यहाँ श्रावक वहाँ के आकर यहाँ का लगा रहे। समझे कि नहीं आप? इधर आपके इचलकरंजी जी, देश के कहाँ के लोग नहीं आ रहे यहाँ पर, अपने अपने घर से चौका लगा रहे हैं। आज भी धर्म है, धर्म है, इसे भूल मत जाना। चलो भाई, ये चल पकड़ लो इधर। अब बातें कम करो, समय गलत है। मंदिर की दान पेटी का निकला हुआ द्रव्य यदि चौके में लगा रहे हैं, उस वो दोष नहीं है, वो दोष